एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, जिसने जॉब करनी है, उसको सुबह उठना पड़ता है, वो ना चाहते हुए भी उसे जॉब करनी पड़ती है। जिसके पास पैसा है उस शख्स के पास अपने टाइम का इस्तेमाल की आज़ादी है। वो काम बढ़ाना चाहे, कम करना चाहे, दुकान खोलना चाहे, दुकान बंद करना चाहे, तो वो जो वक्त है आज़ादी से इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी लग्ज़री है जो पैसा आपको देता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, दो बहुत बड़ी नेमतें हैं दुनिया में जिनका शायद हमें, क्योंकि वह नॉन मटीरियलिस्टिक अप्रोच वाली चीज़ें हैं जो मटीरियल नहीं हैं, शायद हम उनको इग्नोर कर देते हैं। और शायद हमारी नाखुशी की बुनियादी वजह भी यही है कि हम वो चीज़ों को, मटीरियल चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और जो नॉन मटीरियल चीज़ें चाहें जितनी मर्ज़ी अहम हों, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप देखें इस कायनात में, तो दुनिया में आपके सामने लोग आपको बहुत बहुत अमीर नज़र आते हैं, बहुत वेल्दी नज़र आते हैं, बहुत रिसोर्सफुल नज़र आते हैं। दुनिया जहाँ की जो आपको दुनिया की नेमतें हैं उनमें नज़र आती हैं, लेकिन अक्सर औक़ात आपको नज़र आता है कि उनमें सेहत नहीं है, या उनमें खुशी नहीं है, या उनमें रिग्रेट्स हैं, या और उनके में आपको नज़र आएगा कि दूसरा बंदा परेशान होता है कि यार इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये लाइफ से खुश नहीं है। तो वो बुनियादी वजह यही है कि लाइफ के अंदर जो चीज़ें बहुत अहम हैं, वो नंबर एक फ्रीडम है, आज़ादी। आपको पता है दुनिया में फ्रीडम मूवमेंट्स भी चलती रही हैं, लोग अपनी जानें भी देते हैं आज़ादी लेने के लिए। यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी आज़ादी बहुत अहम है। चरिंद परिंद के लिए बहुत आज़ादी, तो इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अहम है। एक अल्लाह ताला ने भी इंसान को आज़ाद पैदा किया, उसको इख्तियार दिया है अपनी चॉइसेस का, लाइफ की चॉइसेस करने के लिए, कि वो अपनी मर्ज़ी से लाइफ में चॉइसेस कर सकें। और वो चॉइसेस उसी वक्त हो सकती हैं जब आप फुल्ली आज़ाद हों, जब आप वो फ़ैसला कर सकें जो आपको करना चाहिए, ना कि वो आपसे या तो करवाया जाए या किसी प्रेशर या किसी मजबूरी की वजह से आपको करना पड़े, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से वो फ़ैसला करें। और ये एक बहुत बड़ी दुनिया में नेमत है और एक बहुत बड़ी खुशी की वजह है जब आप अपनी मर्ज़ी से वो कुछ कर सकते हैं। अब आप खुद सोचें, कोविड के दिनों में जब लोगों को घरों में रखा हुआ था, जब ये लॉकडाउन्स लगे हुए थे, लोग कितने नाखुश थे, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे। तो आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। ऐसा मुल्क, ऐसा मुआशरा जहाँ पे जब दिल करे जो आप करना चाहें वो आप कर सकें, और वो आपकी बुनियादी खुशी की वजह है। दुनिया में ऐसे आपको बहुत मुल्क जो बहुत खुश हैं, वहाँ पे एक सबसे बड़ी फ्रीडम, आपको पता है ये तो आजकल मूवमेंट भी चलती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, कि जी जो आप कहना चाहते हैं अच्छे तरीके से, ये नहीं कि आपने किसी के साथ किसी की इंसल्ट करनी है, लेकिन जो आपके अपने व्यूज़ हैं वो आप कैरी कर सकें, अपने बिलीफ्स जौन से हैं उनको प्रैक्टिस कर सकें, अपने रिलीजियस बिलीफ्स को प्रैक्टिस कर सकें, आपकी जो रस्म व रिवाज आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकें, अपनी लाइफ का इंतखाब कर सकें, जहाँ पे आप रहना चाहें बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के आप वहाँ पे रह सकें, जिस तरह से रहना चाहें, जो खाना चाहें, जो पहनना चाहें। तो अल्टीमेटली जब लोगों को किसी के लिए कुछ करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहते, तो वो साफ ज़रा कि वो उनकी जो फ्रीडम की बेसिक नीड्स है उसके अगेंस्ट आता है, इंडिपेंडेंस नहीं होती उन्हें। इसीलिए जॉब के ऊपर अक्सर लोग खुश नहीं होते, और कई लोग जॉब छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे उनको आज़ादी का एहसास, इंडिपेंडेंस नहीं एहसास मिलता था। वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं कर सकते थे, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले अपनी लाइफ के बारे में नहीं कर सकते थे, ये जॉब के बारे में या प्रायोरिटीज़ के बारे में नहीं कर सकते। और जॉब सेटिस्फेक्शन का एक बहुत बड़ा ये एलिमेंट है कि एक फ्रीडम जौन सी है। तो ये तो पहली एक ज़िंदगी की नेमत हो गई। एक इससे भी बढ़ के नेमत है मेरा ख्याल है, जो सबसे बड़ी नेमत है, और जो आप अक्सर औक़ात हम भूल जाते हैं, कुरान पाक में इसका बार बार जिक्र है। एक ऐसी नेमत, एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत जो कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।
और वो है वक्त। वक्त यानी कि जो आपका वक्त है, किसी चीज़ का भी वक्त, आप उसको ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो चला गया तो चला गया, वो दोबारा नहीं आना। ना आप किसी को तोहफे में दे सकते हैं, ना आप किसी को लोन कर सकते हैं। पैसा तो सब कुछ आ सकता है, पैसा तो आप जमा कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पैसा अक्यूमुलेट हो सकता है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिसोर्स की अनलाइकली ना वो स्टोर होता है, ना वो तोहफे में दिया जा सकता है, ना ही वो सेव हो सकता है। जो एक वक्त गया सो गया, पैसा चला जाए वापस आ सकता है, वक्त नहीं आता। ये सबसे बड़ी नेमत है वक्त। और उस वक्त के अंदर जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई दफ़ा वक्त की कसम खाई है, असर ज़माने की कसम खाई, तो ये बड़ी अहमियत है इस चीज़ की। अब ये जो दो नेमतें हैं, ये अल्टीमेट एंड है। यानी कि अगर आप जिस शख्स के पास टाइम की खर्च टाइम है और टाइम को खर्च करने की आज़ादी है, जो मैंने दूसरी नेमत का जिक्र किया, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन ऐसा है जो कि इंसान की बाकी जितनी भी नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, जिसे आप सुकून कह लें, खुशी कह लें, उसके लिए बेसिक्स हैं। यानी कि इसके बगैर एक कोई शख्स भी खुश नहीं रह सकता। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो दो चीज़ें हैं, अगर हम ये समझ लें, तो अब जो हमारा बेसिक सवाल है, जो मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि मैं इसके ऊपर सेपरेट प्रोग्राम करूँगा, अब वो सवाल आपको समझना आसान हो जाएगा। उस सवाल का जवाब कि पैसा, हम अक्सर समझते हैं कि पैसा अगर हमारे पास होगा तो हम मटेरियल चीज़ें ख़रीद लेंगे और हमें सुकून मिल जाएगा, हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो वक्ती तौर पे होती है। आप एक चीज़ ख़रीद के आते हैं, 2-3 दिन के अंदर या कुछ घंटे के बाद ही कोई चीज़ जो सी है वो आपको खुशी देना वो बंद कर देती है। तो ये जो पैसा है, उसकी जो अल्टीमेट, मैं कहता हूँ कि जो उसकी एंड होना चाहिए या है, वो यही है कि जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जो फाइनेंशियली वेल्दी हैं, वो उनके लिए पैसा ये नहीं कि उनको गाड़ियाँ दे रहा है या घर दिए हुए बड़े या लाइफस्टाइल दिया हुआ है या वो फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं या बड़े होटल्स में खाना खाते हैं, नहीं, बल्कि पैसे ने जो सबसे ज़्यादा उनको नेमतें दी हैं वो ये दी हैं कि वो अपने वक्त का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ी पैसे की ब्लेसिंग है। और हम अक्सर औक़ात ये भूल जाते हैं, जिसकी वजह से, इसी गलती की वजह से पैसा होने के बावजूद भी अक्सर लोग आपको या मेजॉरिटी लोग आपको ज़िंदगी में खुश नज़र नहीं आते, क्योंकि हम पैसे की जो सबसे बड़ी फ़ायदा है या उसकी ब्लेसिंग है वो हम भूल जाते हैं। पैसा आपको अपना टाइम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने की लग्ज़री देता है। एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, जिसने जॉब करनी है, उसको सुबह उठना पड़ता है, वो ना चाहते हुए भी उसे जॉब करनी पड़ती है। वो अपने बहन भाइयों के साथ किसी स्पेशल इवेंट में टाइम गुजारना चाहे तो हो सकता है वो ना गुजार पाए। अगर वो ज़िंदगी में किसी अहम मौके के ऊपर छुट्टी लेना चाहे, कैरियर ब्रेक लेना चाहे, तो हो सकता है कि उसको ना मिल पाए। जिसके पास पैसा है, अल्टीमेटली अगर उसको इसका फ़ायदा न हो, पता हो, असल पता हो, तो उस शख्स के पास अपने टाइम का इस्तेमाल की आज़ादी है। वो काम बढ़ाना चाहे, कम करना चाहे, दुकान खोलना चाहे, दुकान बंद करना चाहे, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के लिए छुट्टी लेना चाहे, 5 साल के लिए छुट्टी लेना चाहे, 10 साल काम नहीं करना चाहता ना करे, 2 घंटे करना चाहे, 3 घंटे करना चाहे, 4 घंटे करना चाहे, जिसके साथ मर्ज़ी गुजारना चाहे, जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी उठना चाहे, जब दिल करे उसका सोना चाहे। तो वो जो वक्त है, आज़ादी से इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी लग्ज़री है जो पैसा आपको देता है। अब अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो फिर
ये आपको बात समझ लेनी चाहिए कि अक्सर औक़ात हम पैसा जिस वजह से लेना चाह रहे होते हैं वो हमारी वजह हम गाड़ी ले लेंगे। वो गाड़ी तो आज ले लेंगे, कल को फिर 2 साल के बाद फिर बदल लेंगे, या साल बाद फिर बदलेंगे, फिर कुछ और घर ले लेंगे, और हम भागते चले जाते हैं उस पैसे के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का एहसास करते हैं कि इस पैसे ने जो हमें खुशियाँ देनी थी अल्टीमेटली नहीं दे रहे, और अब हम उस खुशी के लिए अब हमें और बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी तो खुशी मिलेगी। फिर वो बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, फिर कुछ अरसे के लिए खुशी मिलती है, फिर किसी और बड़ी ख्वाहिश के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वजह क्या है? वजह उसकी सिर्फ ये है कि पैसे ने जो सबसे बड़ी आपको नेमत दी थी कि आपके पास अब इख्तियार आ गया था वक्त के इस्तेमाल का, या आपके पास आज़ादी आ गई थी। अक्सर औक़ात लोगों के पास जब इतना पैसा आ जाता है कि वो उसी जो उसकी सबसे बड़ी नेमत है पैसे की, आज़ादी, वो उन्हीं की आज़ादी ही ख़त्म हो जाती है उस पैसे की वजह से। इसको समझने के लिए मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो मल्टी मिलियनियर्स हैं, उनके मंथली जो कैश फ्लोज हैं, वो जो उनके मंथली इनकम आती है वो मिलियंस में है, लेकिन वो 12-12 घंटे काम करने पे मजबूर हैं। वो घरों में कोई पार्टी हो जाए, कोई मेहमान आ जाए, उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, यार मुझे सॉरी कर देना, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं लेट हो गया हूँ, या वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, या वो बाहर होते हैं, या वो किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, या वो जनाब और अपने जो उनके अखराजात हैं, जो तनख्वाहें देनी है, उनकी परेशानी कर रहे होते हैं, या वो बैंकर्स के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं, या उनके अपने ऑफिस के, फैक्ट्रियों के और पैसों के, अपने क्लाइंट्स के, या अपने जिन लोगों ने उनको कर्जे दिए होते हैं उनके मसाइल उनको पड़े हुए होते हैं, या कंसल्टेंट्स के साथ, अकाउंटेंट्स के साथ, टैक्स वालों के साथ, कभी इसके साथ मसला, कभी उसके साथ मीटिंग, कभी इनके एक अफरा तफरी का आलम होता है, और उनको ये भूल जाता है कि ये पैसा एक हद तक आपको जिसने आज़ाद किया था और आपने उस आज़ादी इसका वो इस्तेमाल नहीं किया, अब यही पैसा आपके लिए रहमत की बजाय ज़हमत बन गया है, और ये 90% से ज़्यादा केसेस में यही होता है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि पैसा उतना ही अच्छा है जितना आपको आज़ाद रखे। जहाँ से यही पैसा उसी नेमत को जो आज़ादी है वही ख़त्म हो जाए कि अब आप अपनी मर्ज़ी से पहन भी नहीं सकते, आप अपनी मर्ज़ी से खा भी नहीं सकते। आप ये जो बड़े लोग होते हैं इनकी तो कोई लाइफ प्राइवेट नहीं है, हर चीज़ इनकी पब्लिक है। मैं अक्सर का देखता हूँ, ये सोचता हूँ, ये जो मल्टी मीडिया के लोग हैं, ये सोशल मीडिया पे हैं, ये जो हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं और जनाब क्रिकेटर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, ये तो जहाँ पे जा रहे होते हैं साथ इनके पीछे कैमरा होता है, ये सोशल मीडिया या मीडिया वाले इनके पीछे पीछे होते हैं, इनकी तो कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। ये तो पब्लिक में जाते हैं तो हर चीज़ इनकी खुली किताब होती है। तो ये क्या यानी कि किस किस्म की इनकी आज़ादी है? ये तो अपनी मर्ज़ी से कुछ, मुझे याद पड़ता है जब मैंने एक दफ़ा फ़ैसला किया था अपनी जॉब छोड़ने का, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो झटका लगा था वो एक मैंने कई वीडियोस में शेयर किया। एक इसी तरह का झटका था कि मैं एक बहुत महंगी गाड़ी में ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहा था, और मैं रुक के उस वक़्त ये मोटरवे नहीं होती थी, जीटी रोड होती थी, तो मैं जीटी रोड पे दिल कर रहा था कि मैं चाय का किसी ढाबे से कड़क किस्म की चाय पीऊँ। तो मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और मुझे आके जवाब ये दिया कि जी ये जगह मैं देख के आया हूँ, ये जगह सेफ़ नहीं है, ना इधर आप चाय पिए ना आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो मुझे उस दिन एहसास ये हुआ कि ये मेरी गाड़ी है, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसको एंजॉय ये ड्राइवर कर रहा है, इसको कोई परेशानी नहीं आए, ख़राब हो जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी है। इस गाड़ी को मैनेज या मेंटेन करने के लिए या जिस कंपनी ने मुझे दी है उसकी ग़ुलामी मैं कर रहा हूँ। लेकिन इख्तियार का ये आलम है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला भी नहीं कर सकता
कि मैंने कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे खाना है, इसका फ़ैसला भी ये करेगा। अक्सर बात मुझे इसी बात पे हंसी आती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी मेरी बहुत महंगी गाड़ी है, तो मैं अक्सर कहता हूँ चलाता कौन है, ड्राइवर। मैंने कहा ये मज़े तो वो ले रहा है, पिछली सीट हर गाड़ी की एक ही जैसी होती है। मज़ा, आपने एक गाड़ी 5 करोड़ की ख़रीदी है, 10 करोड़ की ख़रीदी है, उसका असल मज़ा तो वो स्टीयरिंग और उसके इंजन के अंदर जो है वो है कि आप उसको एंजॉय कर सकें। और अगर आपने पीछे ही बैठना है या पिछली सीट पे ही बैठना है, तो वो एक 50 लाख की गाड़ी और एक 5 करोड़ की गाड़ी में कोई पिछली सीट को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मज़े तो वो ले रहा है, मेहनत आप कर रहे हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, बड़े फार्म हाउसेज़ हैं, तो उनमें से रहने वालों में से हम 2-3 लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं परमानेंटली। बाकी अक्सर लोगों ने इसको फार्म हाउस बनाया हुआ, और उन तमाम फार्म हाउसेज़ के अंदर फैमिलीज़ रहती हैं, मुलाजमों की फैमिलीज़ रहती हैं। तो मैं अक्सर औक़ात उनके साथ गपशप गुजरते हुए लगा रहा होता हूँ। मैं अक्सर औक़ात ये सोचता हूँ कि जो ये साहब है जिसने करोड़ों रुपया मेहनत करके कमाया और ये फार्म हाउस बनाया, उसको अल्लाह ने यहाँ पर रहना नसीब नहीं किया। और ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पूरा फार्म हाउस इनके हवाले है, ये मुलाजिम हैं, और इन्होंने उस फार्म हाउस के ऊपर 1 रुपये का भी खर्च नहीं किया। बिजली का बिल भी साहब पे करता है, तमाम उसकी मेंटेनेंस भी साहब पे करता है। ये यहाँ पे मज़े करते हैं, इनके बच्चे यहाँ पे खुले में पैदा हुए हैं, ये याशियाँ करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है। सारी परेशानियाँ, सारे अखराजात और सारी जो ज़िंदगी अपनी ज़ाया कर दी और कमाने में, वो साहब ने किया है। और साहब को 6 महीने में 1 दिन यहाँ पे रहने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे रहने वाले वो लोग हैं जो वहाँ पे सब कुछ फ्री इंजॉय करने के बावजूद भी साहब उनको कोई 30,000 रुपया, 35,000 रुपया महीने का तनख्वाह देता होगा। अब आप मुझे ये बताइए, खुशकिस्मत, सोचने की बात है, खुशकिस्मत कौन है? तो अक्सर औक़ात यही हमारे लोगों के साथ होता है कि हम पैसा कमाते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि इस पैसे ने जो वादा किया था हमारे लिए आज़ादी का और अपने वक्त को अपनी मर्ज़ी से खर्च करने का, इस पैसे ने हमसे वही 2 बड़ी नेमतें जौन सी हैं वो ले ली हैं। इस पैसे को अब हम सर्व कर रहे हैं। अब ये पैसा हमें ड्राइव कर रहा है, बजाय इसके कि हमने इसको कमाया, ये हमें सुकून दे। हम इस पैसे के पीछे अब इसको बचाने के चक्कर में, इसको बढ़ाने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी गाली जा रहे हैं, और इसका जो असल बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, वो भी हम उठा नहीं पाते। हम तसल्ली से बैठ के खाना भी नहीं खाते। हम होटल में खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त भी हमारे पास या बिज़नेस क्लाइंट्स होते हैं या कोई और लोग होते हैं कि हम सुकून में नहीं होते। या हमारे जो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उनमें अक्सर औक़ात उनकी लाइफ को भी यही सोच रहा होता है कि इन लोगों, ये लोग, हम अक्सर औक़ात लोग इनको एलीट समझते हैं, लेकिन ये एलीट की ज़िंदगी का मैं आपको हाल बता रहा हूँ। और ये ऐसा माशरे के अंदर, ये अमेरिकन ड्रीम जो किसी ज़माने में हुआ करता था, वो पूरी दुनिया में ऐसा उन्होंने फैला दिया है। अब यहाँ पे भी हर मुल्क के अंदर भी लोग इसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं और सारी ज़िंदगी उसी के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचे बगैर कि रुक के कभी ये सोच तो लें कि जिस पैसे के लिए आपने मेहनत इतनी की है, आपने एक ख़ास हद से जाके उस पैसे की वो जो नेमत थी, जो आ सकती थी, उसी को आपने धत्कार दिया और आप अब उस पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उस मेहनत का आप फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। तो ये एक किस्म की बदकिस्मती है। तो यही होता है। तो वो जो पैसों की एक भेड़ चाल है और कमाने की एक हिर्स है, लोग भागी जाते हैं, कमाई जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो पैसा हमने जब शुरू में ख्वाहिश की थी, ये तो हमने इसलिए की थी कि हमें आज़ादी मिलेगी, हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे। इस पैसे ने अब हमें ग़ुलाम बना दिया। अब हम इतने ग़ुलाम हैं कि हमारी ज़िंदगी भी कोई अपनी लाइफ नहीं, अपना फ़ैसला नहीं। हम कपड़े भी लोगों को खुश करने के लिए पहनते हैं, उनकी मर्ज़ी के पहनते हैं, फिर तस्वीरें लगाते हैं सोशल मीडिया पे, फिर लोगों का फ़ीडबैक लेते हैं, फिर गाड़ी की तस्वीर लगाते हैं, फिर देखते हैं लोग क्या कहते हैं। फिर हम अपनी सारी की सारी लाइफ शेयर करते हैं, अपने बीवी बच्चों की लाइफ शेयर करते हैं। हम हर, यानी कि पैसे को इस साइकिल में हम उस ऐसे साइकिल में घुस जाते हैं
कि हम कमाई जा रहे हैं और साथ साथ उसको खर्च किए जा रहे हैं, और वो हमारी जो पाइपलाइन है, जो उसका लेवल है, अल्टीमेटली उसका जो लेवल उतने का उतना ही रहता है, जितना आ रहा होता है उतना ही निकली जाता है। और साथ ही साथ हमारी इस कमाने के चक्कर में, उस अखराजात के चक्कर में हमारी जो सेहत है और जो नॉन मटीरियल चीज़ें हैं, जो सुकून है जो हमें दे सकता था, जो खुशी थी जो पैसा हमें दे सकता था, वही हमें मिलना बंद हो गया होता है और हम ये भूल जाते हैं। तो मैंने यही फ़ैसला मैंने ज़िंदगी में बहुत पहले ले लिया था और मैं जल्दी रिटायर हो गया था। इंशाल्लाह इस पर किसी दिन फिर प्रोग्राम करेंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी, मुझे भी बड़ी ऑप्शंस मिलती रहीं, बड़ी ऑफ़र्स आती रहीं लुक्रेटिव किस्म की। मैंने पब्लिक सेक्टर में भी या प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी के किए। तो आपको पता है वो चीज़ें छोड़ना आसान नहीं होता, वो लाइफ़स्टाइल। वो मैंने अपनी बुक्स में भी लिखा हुआ है मेरा लाइफ़स्टाइल क्या था जब मैं बहुत यंग था। लेकिन अब मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता हूँ, पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, लेक्चर्स दे देता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नई चीज़ें सीखता हूँ, नई चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, अपनी मस्जिद में टाइम गुजारता हूँ, दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम गुजारता हूँ, फार्मिंग करता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। जो मेरे शौक़ थे बचपन में, जो मैंने चीज़ें थी, स्कूटर चलाता था। उस ज़माने में जब हम छोटे थे तो उस ज़माने में जिसके पास शहर में स्कूटर होता था वो बहुत अमीर समझा जाता था। बहुत अमीर, यानी कि आपको इक्का दुक्का टांगों के दरमियान, जो टांगे होते हैं, तो टांगों के दरमियान आपको घोड़ा टांगा जो होता है उसके दरमियान आपको कोई इक्का दुक्का स्कूटर चलता तो सब उस ज़माने में बहुत अमीर समझा जाता। तो उस ज़माने में हम छोटे थे तो हमारा वो ड्रीम था स्कूटर। तो वो मैं मुझे स्कूटर रखा हुआ है मैंने, वो मुझे अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज़ देता है। तो मैं ट्रैवल करता हूँ, जब दिल करे उठूँ, जब दिल करे सोऊं। कोई बहन भाई आ जाए तो जनाब 12 बजे तक बैठा रहूँ और अपनी मर्ज़ी से कंसल्टिंग या काउंसलिंग का काम करता हूँ। जब दिल करे हफ्ते बाद टाइम देता हूँ, 15 दिन बाद देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ये आज़ादी है, ये खुशी है। तो मैंने इस प्रोग्राम में कई सवालों के ऐसे जवाब दिए लोग बार बार पूछते हैं, और शायद वो इस वजह से पूछते हैं कि जब भी मैं पैसे के बारे में कोई बात करता हूँ कि इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा ना करें, उतना तो उनको शायद उसकी बैकग्राउंड नहीं पता होती कि मैं ये क्या क्यों कह रहा हूँ। तो ये क्योंकि वो मीडिया ने एक उसको बड़ा बना दिया उस लाइफस्टाइल को, वो लाइफस्टाइल ऑफ रिच एंड फेमस को, कि वो एक आर्टिफिशियल लाइफ को ही असल ज़िंदगी समझते हैं। उनको ये नहीं पता इसकी कॉस्ट क्या है। तो ये प्रोग्राम मैंने शायद इसलिए आपको मैंने कहा एक दफ़ा मैं कर दूँ ताकि इसका रेफरेंस बार बार दिया जा सके। कुछ बेसिक बिलीफ्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर सवालों के जवाब दिए जा रहे होते हैं। अगर वो आपको बेसिक चीज़ों का किसी के बारे में नहीं पता या किसी की बैकग्राउंड का नहीं पता, तो जो वो आपको एक छोटी वीडियो में किसी अगला लेवल का सवाल का जवाब दे रहा है तो वो आपको समझ नहीं आएगा। और ऐसे कमेंट्स आए हैं, मसलन एक शख्स ने मुझे ये कमेंट वीडियो में दिया कि जी अगर कमा के भी, इतना पैसा कमा के भी ऐसे ही रहना है तो फिर कमाने का फ़ायदा क्या हुआ। अगर हम शोबाजी नहीं कर सकते, अगर हम ये नहीं कर तो इस तरह के कई सवाल आ जाते हैं, कई कमेंट्स आ जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने ये चीज़ें सीखी तो नहीं। मेरा तो ये शोबा है, मुझे पता है दुनिया में वो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, और कई लोग हैं, हमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने पहले रुक के ये ज़रूर सोच लीजिए कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या लेना चाहते हैं इस पैसा, इतनी मेहनत करने से आप अचीव क्या करना चाहते हैं। ये ना हो कि जब आपके पास वो चीज़ आ जाए उस वक़्त आप वो भूल जाएं कि आपने ये सफ़र शुरू क्यों किया था पैसा कमाने का। तो आई होप कि ये आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।